नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश में राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन राजा और बादशाह आज भी मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी बादशाह से कम नहीं है। उनकी बादशाहत देखकर आपको अपनी आंखों पर खुद ही भरोसा नहीं होगा। उनके लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। सार्वजनिक मंच पर जनता के सामने आम आदमी और कट्टर ईमानदार का ढपली बजाते हैं, लेकिन अंदर खाने बेईमानी और अय्याशी की सारी हदें पार कर जाते हैं। उनके शौक तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और महाराजाओं वाले हैं। जनता के हाथों में 200 यूनिट फ्री बिजली का लॉलीपॉप थमाकर उनके पैसे पर महंगे होटलों के महाराजा और प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऑटो में सफर करते हैं, लेकिन उनकी हवाई यात्रा ऐसी होती है जिसे देखकर अमीर लोग भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। जनता के पैसे पर अरविंद केजरीवाल के महंगे शौक देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिसने केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी है। देश की राजनीति को बदलने का ख्वाब दिखाकर गद्दी पर बैठने वाले केजरीवाल की अय्याशी के कारनामे अब जनता के सामने आ चुके हैं। गुजरात चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को गरीबी का खूब पाठ पढ़ाया। उनकी गरीबी दूर करने के खूब सब्ज़गार ख्वाब भी दिखा दिए। अपनी कट्टर ईमानदारी और दिल्ली में किए गए कामों का खूब बखान भी किया। यहां तक कि अहमदाबाद में एक ऑटो चालक के घर डिनर करने के लिए ऑटो से जाते वक्त खूब ड्रामा भी किया। खुद को आम आदमी और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति बताकर सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी वक्त केजरीवाल जिस होटल में ठहरे थे, उसका एक दिन का किराया सुनकर आपके दांतों के नीचे उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। केजरीवाल होटल के महाराजा स्वीट में ठहरे हुए थे, जिसके एक दिन का किराया 8 से 10 लाख रुपए है। इतने में तो एक गरीब आदमी के घर का सपना पूरा किया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल ने उस होटल का दौरा कर केजरीवाल की अय्याशी का खुलासा कर दिया है। नवीन जिंदल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भोली भाली जनता के सामने ढीली सी शर्ट पहनकर अपने आप को आम आदमी और कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री की सच्चाई देखिए। गुजरात चुनाव में जनता के सामने ऑटो में घूमने वाले रात को 5 सितारा होटलों के महाराजा स्वीट रूम में रुकते थे, जिसका एक दिन का किराया 8 से 10 लाख रुपए था। शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को अपनी मौज मस्ती और ऐशो आराम पर उड़ाते हो और जनता से झूठ बोलते हो। मेरी अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती है, अगर वो तनिक भी ईमानदार हैं तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर आ जाएं या मुझको बुलाइए, मैं सारे दस्तावेज लेकर आऊंगा बहस के लिए। अब आप भी जरा वीडियो को देखते जाइए और आपकी नजरें भी वीडियो से नहीं हटेंगी कि जिस आलीशान होटल में अरविंद केजरीवाल ठहरे हुए थे, उस होटल के अंदर का नजारा क्या है। इतना ही नहीं, नवीन जिंदल ने होटल के अंदर का जो वीडियो शेयर किया है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये आम नहीं बादशाह केजरीवाल है। और ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल इतने महंगे और सभी सुविधाओं से युक्त 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हो। वो जहां भी जाते हैं रात में महंगे होटलों में ठहरते हैं और दिन में गरीबी और कट्टर ईमानदारी पर खूब प्रवचन देते हैं। महाराजा स्वीट के बाद नवीन जिंदल ने प्रेसिडेंशियल स्वीट का भी वीडियो शेयर कर बता दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर खुद को किसी बड़ी कंपनी के सीईओ, विदेशी राष्ट्रपति और बादशाह समझते हैं, जिन्हें इस महंगे होटलों में ठहरने की आदत पड़ चुकी है। केजरीवाल के साथ उनके सहयोगियों की अय्याशी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्हें भी केजरीवाल के साथ ही सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं।
नवीन जिंदल ने केजरीवाल को चुनौती दी है कि अगर उनके दिखाए गए साक्ष्यों में रत्ती भर भी झूठ है तो उसे गलत साबित करके दिखाओ। उन्होंने केजरीवाल को जनता के सामने खुले मंच पर बहस करने के लिए ललकार दिया है। इन 2 वीडियो के अलावा ऐसे महंगे और लग्जरी होटल में बुकिंग के कई और दस्तावेज और प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि केजरीवाल रेवड़ी बांटने के नाम पर विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं और ऐसी सुविधाओं का अपने मजे से लुत्फ उठाते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। कई इलाकों में गंदे पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। दिल्ली के मालिक केजरीवाल और 3,000 रुपए प्रति लीटर वाले बोतल का पानी पीते हैं। डीटीसी बसों के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और स्कूल टीचरों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं केजरीवाल और उनके निजी सचिव 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए एक दिन में 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। गुजरात चुनाव का दौरा करते वक्त केजरीवाल भावनगर, वडोदरा, भुज, सोमनाथ और सूरत भी गए। हर जगह वो महंगे 5 स्टार होटल में ही ठहरे। और इनके अलावा केजरीवाल ने उत्तराखंड के काशीपुर का दौरा किया, जहां वो दिल्ली का मालिक बनकर एक महंगे होटल में ठहरे। चलिए अब आपको भी बताते हैं कि आखिर केजरीवाल कब कब और किस तरह के होटलों के लग्जरी सुविधाओं का आनंद ले चुके हैं। प्राइवेट जेट से सफर करते हैं केजरीवाल। आरटीआई से अब ये साफ हो चुका है कि केजरीवाल की तरफ से गाड़ियों के ऊपर दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया गया है। मुख्यमंत्री ने 1,43,35,135 रुपए अपनी गाड़ियों में फूंक दिए, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने अपनी गाड़ियों को खरीदने के लिए 44,29,515 रुपए खर्च किए। ये तो हुई गाड़ियों की बात, लेकिन अब केजरीवाल का स्तर और ज्यादा ऊंचा हो गया है, तो ये अब प्राइवेट जेट से राज्यों का दौरा करते हैं। कभी प्राइवेट जेट पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल जब प्राइवेट जेट से गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने लगे तो सवाल उठना तो लाजमी था। केजरीवाल का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जनता से लेकर राजनेताओं के निशाने पर आ गई। इसके पीछे वजह है केजरीवाल का वो वायरल वीडियो जिसमें वो एक प्राइवेट जेट से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उसी के साथ ही केजरीवाल के पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिसमें वो इलेक्शन में दूसरी पार्टियों की तरफ से प्राइवेट जेट के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगते हुए नजर आए। अब लोग उनसे ही सवाल पूछने लग गए हैं कि प्राइवेट जेट पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल क्या अब बताएंगे ये हवाई जहाज किसके हैं, इस पर कितना खर्च हुआ। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 20 अगस्त 2022 तक अपनी गाड़ियों की खरीद पर कुल 1,43,35,145 रुपए खर्च कर चुके थे। इस पूरी जानकारी का खुलासा विवेक पुनिया की तरफ से 30 मई को आरटीआई के एक माध्यम से पूछे गए सवाल के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी भास्कर प्रियदर्शनी के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक कुल 4 बार अपनी गाड़ियों को बदला जा चुका है और एक मीडिया चैनल के ऑपरेशन शीश महल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़े खुलासे भी हुए। बताया गया कि केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए ऐसे वक्त में खर्च किए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी। कोरोना के कारण उस समय अधिकांश सार्वजनिक विकास कार्य ठप थे। उस वक्त केजरीवाल के शीश महल को बनाने के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर पानी की तरह पैसा बहाया गया। लाखों के पर्दे, महंगे कालीन और कमोड लगाने के साथ करोड़ रुपए के विदेशी मार्बल लगाए गए। आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल का घर अंदर से किसी व्हाइट हाउस से कम नहीं दिखता है। तस्वीरें देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। तो जरा आप भी नजर डालिए इन तस्वीरों पर। जनता के पैसों पर केजरीवाल एंड कंपनी की मौज।
फरवरी 2015 से अगस्त 2016 के बीच में केजरीवाल के कार्यालय में 1,20,00,000 रुपए समोसे और चाय पर खर्च हुए। मनीष सिसोदिया के सचिवालय और कैंप कार्यालय में 15,10,000 रुपए चाय और स्नैक्स पर खर्च कर दिए गए। केजरीवाल की तरफ से 2016 में दी गई दावत में एक थाली 12,000 रुपए की थी, जिसमें 11.4 लाख रुपए खर्च किए गए। अरविंद केजरीवाल 2015 से हर साल इलाज करवाने बेंगलुरु जाते हैं, जहां पर 17,000 रुपए प्रतिदिन वाले कमरे में रहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टीम के वरिष्ठ मंत्री रहे और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने सर्वाधिक विदेश यात्रा का दौरा किया और अपने नाम ये खिताब कर लिया। सिसोदिया 6 बार विदेश का दौरा कर चुके हैं। सिसोदिया अप्रैल 2015 में एथेंस और अगस्त 2015 में ब्राजील की यात्रा पर गए। प्रोटोकॉल तोड़कर अर्जेंटीना में इग्वाजू फॉल देखने गए, जिसमें सरकार को 29 लाख रुपयों का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा था। बिजनेस क्लास में सफर करने वाला ये आम आदमी सितंबर 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी चला गया। इसके साथ ही जून 2016 में बर्लिन की भी यात्रा की। 2016 में जब दिल्ली में डेंगू का कहर था, तो राज्य के डिप्टी सीएम फिनलैंड में मौज मस्ती कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के बाद सर्वाधिक विदेश यात्रा पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कर चुके हैं। सितंबर 2015 में मैनचेस्टर, अक्टूबर 15 में स्वीडन और मार्च 2016 में मलेशिया गए। इसके अलावा रोम गए और थाईलैंड भी जा ही चुके हैं। मैनचेस्टर, स्वीडन और मलेशिया की यात्राओं पर जाकर दिल्ली के विकास के लिए नई सीख लेकर आने के लिए गए थे। अब ऐसा क्या सीख लेकर के आ गए कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं किसी को, और इन टूरिस्ट जगहों पर व्यक्ति अपनी मौज मस्ती के लिए ही जाता है, तो ये क्या सीखने गए थे, ये भी सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस बार केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या सफाई पेश करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।